औषधि है जो कि दीदी को दुर्वा घृत बना करके नाक में और नाभि में डालने के लिए ये औषधि हमने दीदी को दिए थे, दुर्वा घास का। प्लस हमारी रसोई घर में 3 औषधियां हैं जो कि बहुत विशेष है। Now I took the natural remedies of Dirajji, Dr. Dirajji, and since then, for the last time, I didn't had any nose bleeding. Well, I'm in a hot country now in India, so and it's even summer here, so I'm very happy with this. जी जी नमस्कार। आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ जिसको बहुत सारे लोग जीवन भर दवाइयाँ खाते हैं और वो बीमारी जो है नाक से ब्लीडिंग आना। तो हमारे साथ में एक दीदी हैं जो कि नीदरलैंड से आई हैं। इस समय हम आनंद मार्ग आश्रम के अंदर में हेडक्वार्टर में हैं और यहाँ पर जो दीदी आई हैं उनको जेनेटिक प्रॉब्लम था, ऐसा उनका कहना था, क्योंकि उनकी माता को भी यही समस्या थी और उनको भी यही समस्या थी। तो नाक से ब्लीडिंग आती थी और जब यहाँ पे भारत में आई और हमारे आचार्य जी के माध्यम से हमसे संपर्क हुआ तो इनको हमने एक औषधि दिया बना करके, हर्बल औषधि बना करके दिया। उस औषधि के माध्यम से दीदी करीब करीब 1 महीना से ज्यादा औषधि लिया और जब से हमने औषधि देना चालू किया तब से ही वो समस्या ठीक हो गई। तो ये जो वीडियो बनाने का एक मकसद है, इसमें हम वो आपको फॉर्मूला भी बताएंगे ताकि आप अपने घर पर भी बना सकते हैं, प्लस हम दीदी का जो है अनुभव भी बताएंगे। हालांकि दीदी जो है अंग्रेजी में बोलेंगी, बात करेंगी और मेरा अंग्रेजी वीक है तो इसलिए हमारे साथ में हमारे आचार्य जी हैं जो उसको थोड़ा हेल्प करेंगे समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम दीदी से बात करेंगे दीदी से कि दीदी नमस्कार, योर डिजीज हिस्ट्री। Yes. The history of my disease. Actually, my mother and my grandfather have the same. It's called ROW. It's the Rendu Oslo Weber disease we have. And that's it means that you, since childhood, have already a lot of nose bleedings. And it's also it can also be in the organs and in the brain, but mostly it stays in the nose. And it's I was always searching for a way to release this the problems of this disease. And I took also a lot of iron because we have also a lack of iron. And my mother had also to take a transfusion, blood transfusion because of this. So it can be very very dangerous also. And well, for me, my story is that since childhood I have this nose bleeding, and now I took the natural remedies of Dirajji, Dr. Dirajji, and since then, for the last time, I didn't had any nose bleeding. Well, I'm in a hot country now in India, so and it's even summer here, so I'm very happy with this. जी 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 मैं दादाजी चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ये जो दीदी बोले हैं तो इसको आप थोड़ा सा समझा करके, क्योंकि जो दर्शक हैं ज्यादातर हिंदी वाले हैं हमारे, तो थोड़ा सा इसको समझा करके दीदी का बात बताएं। नमस्कार, ये हमारी सिस्टर नीदरलैंड की है जी, भारत में आई है जी, मेरे संपर्क में आई। मुझे पता चला कि इनका नोज ब्लीडिंग होता है जी, और उसके लिए वो आयरन संबंधित कुछ मेडिसिन लेती थी और तो पता चला ये इनका जेनेटिक प्रॉब्लम है जी, क्योंकि इनको माँ को भी प्रॉब्लम है, अभी भी जी, है, और उनको ग्रैंडफादर को भी प्रॉब्लम है जी, तो इसलिए जेनेटिक बीमारी करके डॉक्टर ने आइडेंटिफाई किया। जी, तो मैं बचपन से उसको होता आया है, अभी मेरी उम्र 40 साल की है, तो बच्ची से तभी से मुझको होता आया है, वही जी, मेडिसिन खाते थे। और डॉक्टरों को कहना है कि बीमारी का जो मूल है, जो आर्टरी और वेन कैपिलरी, जी, इनके बीच का इंटरेक्शन में कहीं कमी है, जी, क्योंकि आर्टरी से ब्लड जाता है कैपिलरी के माध्यम से एसिमुलेट कर पीछे वेन को जोड़ देता है। जी, तो आर्टरी, वेन और कैपिलरी इनके बीच का जिस अंग में सामंजस्य नहीं है वहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये डॉक्टरों का एनालिसिस है। तो ये जो प्रॉब्लम शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, लिवर में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, इवन ब्रेन में हो सकता है, तो ब्रेन में हो गया और भी डेंजरस होता है, ये नाक में से हो सकता है। तो इनकी ये प्रॉब्लम नोज ब्लीडिंग, नाक से ब्लीडिंग होना हर दिन या 2-3 दिन से कम बिना ब्रेक होता आया है, जिसके परिणाम से नेचुरली आयरन कमी हो जाती है, एनीमिया भी उसके साथ एक सिम्टम है। जी, तो ये सफ़र करते आए हैं और एलोपैथिक लाइन में इसका परमानेंट क्यूर नहीं है। तो इस तरह करके मेडिसिन खाते रहना है,
ये होता आया है। तो जब हमको संपर्क में धीरज जी का मेरा संपर्क, वैद्यराज धीरज जी का मेरा संपर्क है, उनसे भी मैंने अवगत करके बता दिया और मिला दिया। तब उन्होंने एक अपने हर्बल मेडिसिन बना के इनको दिया, एक मोर देन ए मंथ एगो, चाहे 1 महीने से अधिक। तो इनको ये खाना पड़ता है, रात में भिगो कर सवेरे पीना पड़ता है। तो ये उसका अनुसरण करती आई है। और जब से किया, पहले 1 आध दिन के बाद फ्रीक्वेंसी मैंने कम आना हुआ, फिर बिल्कुल कम हुई। तो इस बीच में वो, भारत तो गर्म देश है, नीदरलैंड तो एक ठंडा एरिया है, तो गर्म देश में आकर के भी और इधर उधर घूम करके भी मेडिसिन के कारण ये नोज ब्लीडिंग 1 महीने से भी ज़्यादा हुआ, रुका हुआ है। इसलिए एक आशा की किरण इसको मिला है कि इसको हम माध्यम से, मेरा एक परमानेंट जेनेटिक समझ के बैठी थी, वो जेनेटिक डॉक्टर के अनुसार वो प्रॉब्लम भी हमारे हर्बल मेडिसिन के माध्यम से ठीक हो सकता है, ये एक प्रमाण है। इसी को खुश होकर के मदर के लिए भी मेडिसिन लेने के लिए आई है, अपने लिए भी, मदर के लिए। जी जी। तो ये दीदी का अनुभव रहा है कि ये जेनेटिक बीमारी है। बीमारी का नाम हम मॉडल मेडिसिन में बहुत सारे नाम अलग अलग है, बोल सकते हैं, पर हमारी जो हर्बल मेडिसिन है वो प्रकृति के अनुसार काम करती है। व्यक्ति के प्रकृति के अनुसार औषधियों का सिलेक्शन होता है, और वो बहुत अच्छी तरीके से जो है दीदी को काम किया। और इनका जो नोज ब्लीडिंग था यहाँ पर, जो कि गर्म देश में रहने के बाद दीदी का जो नोज ब्लीडिंग था वो पूरा ठीक हो चुका है। अभी 1-1.5 महीने से लगभग ब्लीडिंग नहीं हुआ है। तो हम मान सकते हैं कि हमारी हर्बल औषधियां अच्छी काम की। और दीदी कैसा फीलिंग, मतलब कैसा हैप्पी है? How do you feel? Do you feel happy? How do you feel? Okay. Therapy with herbal medicine. Because of the herbal medicine. Yes, I feel more imbalanced, but also more. That's more moisture in my skin, so it's feeling that I have this feeling that I feel more comfortable with this after this medicine, taking these medicines. Yes. जी जी, ये मेडिसिन के कारण मैं फील कर रही हूँ, कंफर्टेबल फील कर रही। मेरा बोला पहले स्किन ड्राई रहता था, अब वो स्किन भी मॉइस्चराइज हुआ, स्किन का हेल्थ भी इम्प्रूव हुआ। ये हमारा अनुभव किया, स्किन हेल्थ इम्प्रूव हुआ, और पहले सूखा सूखा होता था, उसमें मॉइस्चराइज हो गया। यस, मैं फील करती हूँ काफ़ी कंफर्टेबल। जी जी। ये एक छोटा सा अनुभव है। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि लोगों को जागरूकता हो। दीदी का यहाँ पर नाभि सेटिंग का भी कुछ थेरेपी हुआ, और इसके बाद दीदी का जो है हेड मसाज वगैरह भी हुआ है, बेसिक कुछ थेरेपी हुई है, पंचकर्म की कुछ थेरेपी भी हुई है लास्ट में, बाद में। तो अब हम वो फॉर्मूला बता देते हैं, ताकि जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप खुद से बना सकते हैं। अगर बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, औषधियां इतनी मतलब अच्छी है कि वो औषधियां का जो गुण है वो ब्लीडिंग को ऑटोमेटिकली रोक देता है। दूब घास पूरे भारत भर में खूब हो जाता है, दूर्वा घास बोलते हैं, दूब घास बोलते हैं, ये पूरे भारत भर में खूब आराम से जो है मिल जाता है। ये दूब घास को हमने जो है इसका जूस निकाल करके इसको घी के साथ में सिद्ध करना होता है, मतलब घी के साथ में पकाना रहता है उसके जूस को। तो क्वाथ विधि से घृत तैयार होता है, दुर्वा घृत। ये देखिए वीडियो में आप देख रहे हैं दुर्वा घास जी। तो ये औषधि है जो कि दीदी को दुर्वा घृत बना करके नाक में और नाभि में डालने के लिए ये औषधि हमने दीदी को दिए थे, दुर्वा घास का। प्लस हमारी रसोई घर में 3 औषधियां हैं जो कि बहुत विशेष है, जिसमें धनिया का बीज और सौंफ प्लस जीरा, धनिया सौंफ जीरा, ये 3 औषधियों को बराबर मात्रा में पाउडर बना करके हमने दीदी को दिया था। और इनको बोला था कि भाई आप आधा चम्मच से 1 चम्मच रात को भिगो दीजिए, सुबह में उसका पानी मसल करके छान के पी लीजिए। बस इतना सा ही दीदी ने किया और इनकी जो समस्या है ठीक हो गई। तो आप भी जब भी इस प्रकार की समस्या हो, ब्लीडिंग की समस्या हो, तो ये दुर्वा घास का जूस बना करके पी सकते हैं। आप इसको घी में सिद्ध करके नाक में डाल सकते हैं, और इसके अलावा आप जो हमने बताया हर्बल चीजें घर की खाने के लिए उसको खा सकते हैं। तो आपकी जो समस्या है वो ब्लीडिंग की, चाहे वो बवासीर की ब्लीडिंग हो, चाहे नोज ब्लीडिंग हो, चाहे किसी भी कारण ब्लीडिंग होती हो, वो आपकी ब्लीडिंग ठीक हो जाएगी। दीदी एक आखिरी में दीदी से पूछना है, कोई संदेश देना चाहते हैं हर्बल मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए जो हम लोग अभियान चला रहे थे? Ultimately, finally, I like to ask you, what is your message to the world, whether this herbal medicine are useful, this herbal medicinal approach should be promoted? What do you say? Yes, the herbal medicine should be promoted more and more. I think that is the starting point to work with herbal medicines, and then after, if it's not completely working, then maybe a little bit of allopathy medicines, but it's in most cases it's not necessary. We can do it just with the nature and what's available, and all these synthetic medicines is not needed. That's how I think. सिस्टर का कहना है
कि भाई हर्बल मेडिसिन से प्रॉब्लम सॉल्व होता है, फिर मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन की जरूरत क्या है। जी हाँ, ये यदि काम नहीं देता जी तब वो सोचना पड़ता है अन्य किस विधि से इसको समाधान करें। मगर जी ये घरेलू चीजें घर के आसपास है, घर में है, घर के आसपास है, इसी से समस्या का समाधान होता है, तो बाहर की दौड़ धूप करने की क्या जरूरत पड़ी। इसलिए इस सिस्टम को, इस रेमेडियों को, हर्बल रेमेडी को प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें और जान करके अपना स्वास्थ्य संबंधित समस्या को सॉल्व करें, और यदि ये फेल होता है तो दूसरा औषधि। दूसरा का विचार करें। जी जी जी। आपके लिए एक बहुत प्यारा अनुभव रहेगा कि विदेश से भी आते हैं लोग हर्बल मेडिसिन के लिए। हमारा देश जो है जड़ी बूटियों का देश है, पूरा भारतवर्ष, और अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां मिलती है अलग अलग बीमारी के लिए। तो आप भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। देश विदेश से सारे लोग आते हैं यहाँ पर योगा, नेचुरोपैथी, ध्यान साधना सीखने के लिए। हमारा देश इतना महान है, बस हमें इसको प्रयोग करना चाहिए। एक छोटा सा संदेश। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहे। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दीदी। अब मेरी अंग्रेजी कमजोर है और दीदी का हिंदी कमजोर है, इसके लिए थोड़ी सी समस्या हुई। तो दादा ने बहुत अच्छा से मार्गदर्शन कर दिए, दादा उसको ट्रांसलेट कर दिए, हमारे जवाब सवाल को भी, दादा दीदी के जवाब को भी। तो सभी को धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।